नमस्ते पेरेंट्स। आज है सेव वैल्यूज़ का डे 3। तो आज हम समझेंगे कि वैल्यूज़ ह्यूमंस और एनिमल्स में कैसे अलग है। ह्यूमंस में वैल्यूज़ है और हम वैल्यूज़ की बातें करते हैं, हमें पता है। क्या एनिमल्स में भी वैल्यूज़ है और क्या वो सेम है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैल्यूज़ होते क्या है। ठीक है, तो वैल्यूज़ होते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं। ऐसे कुछ नियम कह सकते हो, सिद्धांत जो हमें ज़िंदगी में गाइड करते हैं। कैसे ह्यूमंस जो है वो चूज़ कर पाते हैं कि जो ईजी और इंस्टिंक्टिव है उसके ऊपर भी चूज़ करना जो सही है। ठीक है, तो हम जब वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में वो है चूज़। हमें चॉइस लेने की क्षमता दी गई है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे नहीं, एक डॉग भी तो लॉयल है, वैल्यूज़ तो एनिमल्स में भी है। तो उसके लिए भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि एनिमल्स डोंट चूज़ देयर वैल्यूज़, राइट? दे डोंट चूज़ देयर एक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हमने लॉयल्टी की बात की डॉग्स में, हमने कॉपरेशन देखा है एंड्स और बीज में, एक्सीलेंट कॉपरेशन। बट द डिफरेंस लाइज हियर कि दे डोंट चूज़। What is it that they do? It is their instinctive action. Instinctive मतलब प्रवृत्ति, ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनकी सहज प्रक्रिया है। और वो ये क्यों करते हैं? टू एंश्योर देयर सर्वाइवल। वो अपने सर्वाइवल के लिए ये एंश्योर करते हैं। पर ह्यूमंस जो हैं वो समझ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत बड़ी क्षमता है, और चूज कर सकते हैं टू लिव बाय वैल्यूज इवन अगेंस्ट इंस्टिंक्ट्स। इसका मतलब क्या है? जब मैं ऐसा बोल रही हूं कि जो ह्यूमंस है उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो कैसे बन रहा है कि वो जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं इस दुनिया में आने के बाद, उसे वो समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा भी, एक इन्फेंट भी, आपने देखा होगा कई बार, एक छोटा बच्चा भी, एक इन्फेंट भी अगर किसी और को दुखी रोता हुआ देखे तो वो खुद भी थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा मायूस हो जाता है, थोड़ा सा कंसर्न दिखता है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी रोने लग जाता है। तो ऐसे साइंटिफिक रिसर्च है जहाँ पे हम बच्चों की भी, जो बेबीज है उनमें भी मॉरल टेंडेंसीज की बात करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमंस है उनमें एक इनबॉर्न टेंडेंसी है चूज़ करने की, समझने की, क्वेश्चन करने की। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एनिमल है, उसे भूख लगा है, उसके सामने खाना है, ठीक है? क्या वो ये चीज़ चूज़ कर सकता है? फास्टिंग एक ह्यूमन कर सकता है। वो खाना को, जो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसको वो अवॉइड कर सकता है। इस केस में अगर आप कहोगे कि नहीं एनिमल्स भी फास्ट करते हैं, वो खाना को इग्नोर करते हैं, तो उसमें कुछ रीज़न होता है। दैट इज अगेन एक नया वर्ड आ जाएगा, और वो क्या है नया वर्ड, मैं आपको बता दे रही हूँ। कॉन्शियस। पूरे अवेयरनेस के साथ एनिमल्स नहीं करते, ये याद रखिएगा। उनमें वो अवेयरनेस नहीं है कि मैं ये जो कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, राइट? सही क्या है, गलत क्या, उन्हें नहीं पता है। ये चीज जान के रखिए। तो जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक चूज करने की क्षमता है, एक कॉन्शियस, जिसमें हम विवेक के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ हम चूज करते हैं। हमारे बहुत नेचुरल चीज़ है ये वैल्यूज़। बट द प्रॉब्लम इज हम इसे लर्न भी कर सकते हैं, इसे
अनलर्न भी कर सकते हैं based on the environment, and that is where comes the role of a parent. So we come to the context कि parent कैसे अपने children में values ला सकते हैं. Remember, it can be learned, it can be unlearned. So parents, please question yourself, are you helping your child learn values, or you are जो innate, जो inborn एक tendency है human species की to be conscious, to question, to understand and to choose, क्या आप उसे उस क्षमता से भी अनलर्न करवा दे रहे हो? That is a good question that we should all ask ourselves. Thank you. I hope you learned something worthwhile today.